हेलो दोस्तों, क्रिएटर शर्मा में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और डेली आप मेरे वीडियो को देखते होंगे। आज हम जानेंगे फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि M Pro 19 का मोटर प्रोटेक्शन रिले है। इसमें किस प्रकार से सेटिंग की जाती है और साथ में इसमें किस प्रकार से वायरिंग की जाती है, टोटल A to Z हम ये मीटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मोटर प्रोटेक्शन रिले ये हमारे मोटर को प्रोटेक्शन करती है। कभी भी मोटर जब ओवरलोड, अंडरलोड, हाई करंट, लो करंट जाती है तो ये ट्रिप करवाने का काम करती है या उसे बंद करने का काम करती है। तो सबसे पहले फ्रेंड इसका एक रेशियो आता है, ये 62 एम्पियर तक का है। इसके ऊपर भी आती है 125 एम्पियर, इसके ऊपर 250 एम्पियर तक की रेंज रहती है। और लो की बात करें फ्रेंड तो ये 0 से 10 एम्पियर या 62.5 एम्पियर तक, या इसके बीच में 25.5 एम्पियर तक इसकी रेंज रहती है। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो पैरामीटर होती है, सबसे पहले पैरामीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 3 प्रेस बटन है, ठीक है। तो अप की है, डाउन की है, उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड तो ये इंटर और रीसेट दोनों एक ही बटन से काम करता है। तो पैरामीटर में जाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको इंटर करना होता है। तो इंटर एक बार और करेंगे, तो इंटर किया तो आप देख रहे हैं कि P000, तो इसे हमें 100 करना है। 100 करने के लिए इसे कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। ये हमारा 100 आएगा, इसे हमें छोड़ देना है। आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए 93 चला गया है, इसे 98, 99, ये 100 आने के बाद फ्रेंड फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से एक बार और ओके करना है। तो ये वो एल आया, ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन हमें 100% रखना है। जितनी एम्पियर हम सेटिंग करेंगे उसका 100%, ठीक है। तो 100% हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से या मोटर के नॉमिनल करंट के हिसाब से। अगर बात करें फ्रेंड दूसरा पैरामीटर, तो दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए पहले आपको एक बार डाउन की दबाना है, यहाँ पे बैक आएगा। तो बैक में फिर से इंटर करेंगे तो वो एल आएगा। फिर हमको नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए फ्रेंड तो ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का की करेंगे CH कैरेक्टरिस्टिक है। ये बहुत सारे पैरामीटर, लेकिन हम जनरली वो पैरामीटर आपको बताएंगे जो हमारे हर मीटर में काम लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसे एनवेलप में रखना है। दूसरा पैरामीटर है TD, डिले टाइम में 10 सेकंड 5 सेकंड रख सकते हैं आपके अनुसार। 10 सेकंड है हमारा। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद फिर से इंटर करेंगे। फिर T1 टाइम, मतलब ट्रिपिंग टाइम कितना रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 10 है, हम इसे 5 सेकंड कर सकते हैं। तो 5 सेकंड करने के लिए एक बार इंटर करेंगे, उसके बाद फिर से 5 करेंगे और उसके बाद इंटर, और फिर से एक बार इंटर एस आएगा, फिर से एक बार इंटर एस हो गया। उसके बाद हमें बैक करना है। जब बैक आ गया फिर उसके बाद इंटर करेंगे, तो ये हमारा टोटली इंटर हो गया और बैक हो गया। दूसरा पैरामीटर जो CT का है, IFL का है, अंडर करंट का है, वो सब जानते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं T1 के बाद है SC, शॉर्ट सर्किट में हमारे जो सेटिंग है फ्रेंड वो 750, इसे 750 ही रखा जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आप देखेंगे अर्थ फोल्ड है। अर्थ फोल्ड हमारा 0 to 10 के बीच में रखा जाता है। उसके बाद में TE, ये हो गया फ्रेंड टेम्परेचर आपको 2 मिनट रखा जाता है। 2 मिनट या 1 मिनट भी रख सकते हैं कि टेम्परेचर जब मोटर की वाइंडिंग जब हाई करंट जाएगी तो धीरे धीरे जाती है किसी फेस में, तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी मोटर की टेम्परेचर बढ़ेगी और ये मोटर को ट्रिप करवा देगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मिनट हमारा टाइम रखा गया है। उसके बाद में अगर दूसरा पैरामीटर की बात करें फ्रेंड तो आप देख सकते हैं अंडर करंट हमारा किसी ने ये फीडर में ऑफ किया है, इसे हमें ऑन करना है। और ऑन करने के बाद इसमें जो सेटिंग होती है अंडर करंट की वो 30% होती है। तो 30% हमें कर देना है। 30% मैंने किया तो मोटर की जो नॉमिनल करंट होगी फ्रेंड उसकी 30% पे अगर मोटर चलेगी मीन्स अनलोड कंडीशन में, तो ये हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड जो नेक्स्ट पैरामीटर वो अनबैलेंस, इसे भी 30% और 20% के बीच में रखा जाता है। उसके बाद में रिवर्स है, रिवर्स को ऑन रखा जाता है। LOC को भी पैरामीटर है, उसमें आप देखेंगे 200 या 250 तक इसे रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है PF हमारा ऑन रहेगा। STL भी 150 है, 150 ही रखा जाता है, ये बेसिक सेटिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रेंड वो CT आप देखेंगे 25 है। यहाँ पे 25 इसके लिए रखा गया है क्योंकि मीटर की जो पीछे है वो CT लगी हुई है, वो 25 एम्पियर का है और इसके जो रेशियो है वो 25 एम्पियर तक का ही सेंसिबल रेशियो है, ठीक है। इसके लिए हमें इसे 25 का रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रेंड आप देखेंगे इंटर किया। उसके बाद IFL, ये हमारे फुल लोड है। तो फुल लोड फ्रेंड आप देखेंगे कि ये 10 का है, तो 10 एम्पियर हमने इसमें सेट कर रखा है। अगर इसकी 7.5 HP की मोटर इसके लिए 10 रखा है, अगर 5 HP की मोटर होती तो 7.5 एम्पियर रखते हैं। उसके बाद फ्रेंड इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इंटर करके मैंने 1 किया 10.1, तो हम इंटर करेंगे, फिर ये 10.01 हो गया। उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फ्रेंड आप देखेंगे स्टार है, DHRS है, FLSFE है, अस्क्रोल अगर फ्रेंड हम ऑन रखेंगे तो एम्पियर से अपने आप अस्क्रोल होगा, ऊपर से नीचे आएगा, फिर से अर्थ फोल्ड कितना जा रहा है सब A to Z शो करेगा, इसे ऑन ही रखा जाता है। उसके बाद फ्रेंड रीसेट है। उसके बाद बैक है, तो बैक में हम करेंगे, फिर एक बार इंटर करेंगे और फिर से प्रेस करके रखेंगे, तो ये हमारे टोटली बाहर आ गया। उसके बाद में अगर फ्रेंड वायरिंग की बात करें तो वायरिंग बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये P लिखा है, N लिखा है, ये हमारा रिले सप्लाई है, मतलब एक्सिलरी सप्लाई जो मीटर को ऑन कराता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड कॉमन है, NC है और NO है। तो ये हमारी जो कॉमन NC NO है ये हमारी इंटरलॉक है कि जब भी मोटर हमारी ट्रिप करवानी होगी तो कॉमन में एक सप्लाई जा रही है, वहाँ से NO निकलना बंद हो जाएगा। ओवरलोड भी अगर ट्रिप होती है तो NO निकलना बंद होगा और ये मोटर को ट्रिप करवा देगी। नीचे आप देख रहे हैं फ्रेंड S1 है, S2 है, उसके बाद है जो रेड फेस का है, येलो फेस का है, B फेस का है। तो ये CT का जो केबल आया फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी CT लगी है, ये CT से आई है। ये CT हमारी मोटर के प्रोटेक्शन मीटर में जाती है। ये जो CT आप देख रहे हैं ये हमारे किलोवाट मीटर है, इसमें जाती है। तो दोनों CT का अलग अलग वर्क है, दोनों CT का अलग अलग फंक्शन है। तो सिर्फ वायरिंग में इतना ही करना था फ्रेंड। उसके बाद में आप देखेंगे अगर पूरा फीडर तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर है, एक्सिलरी ब्लॉक है, ये हमारी कंट्रोल MCB है और ये तीन जो है वो हमारी सेंसिंग सप्लाई है एनर्जी मीटर के लिए। तो आज की वीडियो फ्रेंड हमारी बहुत शानदार थी। आपको जानकर कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो और हमारी कंटेंट आपको पसंद आती हो फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए ताकि मैं डेली आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।